भारत आस्था और मंदिरों का देश है, जहां आपको हर राज्य में अलग अलग आस्था के केंद्र बिंदु के रूप में कई प्रसिद्ध मंदिर मिलेंगे जो पर्यटकों और भक्तों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। भारत के हरियाली से हरे भरे राज्य झारखंड में भी कई सारे प्रसिद्ध मंदिर यहां आने वाले भक्तों को आकर्षित करते हैं। यहाँ आने वाले श्रद्धालु पहले शिव गंगा में आस्था की डुबकी लगाते हैं, उसके बाद फौजदारी बाबा बासुकीनाथ पर जलार्पण करते हैं। बहुत कम लोगों को पता है कि शिव गंगा में भी एक शिवलिंग है जिसे पातालेश्वर नाथ महादेव कहा जाता है। लोग इसे पाताल शिवलिंग भी कहते हैं। बाबा बैजनाथ के बाद सर्वाधिक महत्व बासुकीनाथ मंदिर का। देश के कोने कोने से आने वाले शिव भक्त पहले देवघर स्थित बाबा बैजनाथ धाम पहुंचते हैं और भगवान शिव को गंगाजल अर्पित करते हैं। हालांकि बाबा बैजनाथ के बाद अधिकांश श्रद्धालु बासुकीनाथ ही पहुंचते हैं। मान्यता भी है कि जब तक बासुकीनाथ के दर्शन न किए जाए तब तक बाबा बैजनाथ की यात्रा अधूरी ही मानी जाएगी। श्रद्धालु अपने साथ गंगाजल और दूध लेकर बासुकीनाथ पहुंचते हैं और भगवान शिव का अभिषेक करते हैं। हिंदुओं में यह मान्यता है कि बाबा बैजनाथ में विराजमान भगवान शिव जहां दीवानी मुकदमों की सुनवाई करते हैं, वहीं बैजनाथ धाम से लगभग 45 किलोमीटर दूर स्थित बासुकीनाथ में विराजित भोलेनाथ श्रद्धालुओं की फौजदारी फरियाद सुनते हैं और उनका निराकरण करते हैं। बासुकीनाथ में भगवान शिव का स्वरूप नागेश का है। यही कारण है कि यहाँ भगवान शिव को दूध अर्पित करने वाले भक्तों को भगवान शिव का भरपूर आशीर्वाद प्राप्त होता है। जाने क्या है बाबा बासुकीनाथ धाम का इतिहास। बासुकीनाथ मंदिर के इतिहास के बारे में बात करें तो कई सारे पौराणिक कथाएं मिलती हैं। उन्हीं में से दो कथाएं बहुत प्रचलित हैं। समुद्र मंथन के दौरान मंदर पर्वत को मथनी और वासुकीनाग को रज्जू के रूप में व्यवहार किया गया था। इस मंथन के बाद वासुकीनाग को नागनाथ के शरण में छोड़ दिया गया। इस तरह से वे वासुकीनाथ के रूप में विख्यात हुए। दूसरी कथा इस प्रकार की, इस सुंदर एवं रमणीय प्रदेश में वासु नाम का एक चरवाहा रहता है जो एक सदाचारी मनुष्य था। एक बार की बात है कि उसकी एक गाय हर रोज अपनी दूध को कहीं निकाल आती थी। इसके बारे में पता लगाने के लिए बासु नामक चरवाहा एक दिन अपनी गाय के पीछे पीछे गया और पाया कि एक स्थान पर उसकी गाय अपनी दूध का त्याग कर रही है। उसके बाद वह उस स्थान को साफ करने पर एक शिवलिंग को पाया। उसी रात उसे स्वप्न में भोलेनाथ ने आदेश दिया, उस शिवलिंग के स्थान पर एक मंदिर स्थापित करो, और इस प्रकार वह मंदिर स्थापित करके उसकी पूजा करने लगा। पूजा से खुश होकर नागनाथ ने दर्शन दिया तथा कहा, तुम्ही से मैं इस युग में प्रथम पूजित हुआ, इसलिए भक्तगण आज से मुझे बासुकीनाथ के नाम से जानेंगे और भक्तों की मनोकामना पूर्ण होगी। इस तरह से नागनाथ ज्योतिर्लिंग बासुकीनाथ कहलाए। कालांतर में उसी चरवाहे बासु के नाम पर इस मंदिर के नाम पर बासुकीनाथ पड़ा, जिन्हें बाबा नागेश्वर और फौजदारी बाबा के नाम से भी जानते हैं। बासुकीनाथ मंदिर और श्रावणी मेला। श्रावणी मेला, जिसे कांवरिया मेला के नाम से भी जाना जाता है, यह श्रावण माह में लगभग 1.25 महीने तक चलता है। इस दौरान बाबा बासुकीनाथ धाम का महत्व बढ़ जाता है। जुलाई अगस्त के महीनों में भारत के कई राज्यों से भारी संख्या में लोग दर्शन करने और जल चढ़ाने आते हैं। शिव भक्त सबसे पहले बिहार के भागलपुर जिले के सुल्तानगंज, जो बासुकीनाथ से लगभग 135 किलोमीटर दूर है, वहां पहुंचते हैं और गंगा जल लेकर बाबा धाम की ओर पैदल आते हैं।
जो भक्त बिना रुके सीधे बासुकीनाथ पहुंचते हैं उन्हें डाक बम कहते हैं, और जो कई जगह रुकते हुए बाबा के धाम पहुंचते हैं उन्हें बोल बम कहते हैं। बासुकीनाथ हिंदुओं के लिए तीर्थ स्थल के रूप में कार्य करता है। साथ बाबा बासुकीनाथ मंदिर मुख्य आकर्षण है और जसीडीह दुमका नई रेलवे लाइन के किनारे स्थित है। साथ यह बिहार और झारखंड के 3 प्रमुख शिव मंदिरों में से एक है, जिसमें अजगैनीनाथ मंदिर और बैद्यनाथ मंदिर शामिल हैं। श्री बाबा बासुकीनाथ शिवलिंग स्वयंभू शिवलिंग है। इसका नाम एक किसान बसु के नाम पर रखा गया है, जो भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त था और बहुत समय पहले जब बासुकीनाथ का क्षेत्र, जिसे तब दारुक वन कहा जाता था, सूखे का सामना कर रहा था, तो बसु ने अपनी भक्ति से शिव को प्रसन्न किया और उन्हें बारिश लाने के लिए बासुकीनाथ क्षेत्र में रहने के लिए विवश किया। वरदानी नाथ भी एक स्वयंभू शिवलिंग है और बासुकीनाथ मंदिर से 6 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। बासुकीनाथ मंदिर के मंदिर परिसर में भगवान गणेश, स्वामी कार्तिकेय, मैया पार्वती, मैया काली, आनंद भैरव, मां अन्नपूर्णा, मां अम्बे, श्री राम दरबार, मां तारा, मां कमला, मां छिन्नमस्तिका, मां बगलामुखी, भगवान हनुमान और कई अन्य देवता निवास करते हैं। श्री बाबा बासुकीनाथ प्राचीन काल से ही अपने सच्चे भक्तों को अच्छे स्वास्थ्य और खुशियों का आशीर्वाद देते आ रहे हैं और इस स्थान पर आने से आत्मा को भीतर से शांति मिलती है। श्री बासुकीनाथ के भक्त बात करते समय एक दूसरे का अभिवादन बम बासुकी कहकर करते हैं। सवित्रवाः प्रसवत्पुनां न चित्र पवित्र न सूर्य सरसमेः तस्यति पवित्रपति पवित्रपूतस यत्कामः पुणे तक्षके अम्म ओम पवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो विवाज सुमरे स्वाभ्यंतर शुचि ओम पुंडरीकाक्ष पुनातु हरि ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धसर्वाः सिनः पूखा विश्ववेदाः सिनक्षारिक्षो अरिष्टनेमहि सिनो बृहस्पतिर्दधातु मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनो हरि चंदनं वंदते नित्यं पवित्रं पापनाशनम् आपदाहरते नित्यं लक्ष्मी वस्तु शरवदा। गुं हवामहे प्रियानन्त्वा प्रियपतिगुं हवामहे निधिनन्त्वा निधिपतिगुं हवामहे वसो मम आहम जानि गर्भधमा तुम जासि गर्भधम्मा सिद्धि बुद्धि सहिताय गणाधिपते नमः वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव कार्येषु सर्वदा स्वस्ति श्रीमन् महागणाधिपतये नमः सन्मुखे बाबा बासुकीनाथाय नमः ओम हेमारभ्यं शुभाय भवतु हेमारभ्यं मंगल भवतु। बोलिए हरिओम तत्सत हरिओम तत्सत हरिओम तत्सत। विष्णुर्विष्णु विष्णुर्विष्णु विष्णुः श्रीमद् भगवतो महापुरुषस्य विष्णुः राज्ञा प्रवर्तमानस्य अद्य ब्रह्मणो आहनि द्वितीये प्रारार्धे श्री श्वेतः वाराहकल्पे जम्मूद्वीपे भारतवर्षे भरतखंडे आर्यावर्ते देशांतर्गते कलियुगे कली प्रथम चरणे ओम अद्य मासानां मासोत्तमे उत्तम मासे शुभ मासे मार्ग मासे शुभे कृष्ण पक्षे सप्तम्यां शुभ तिथो भौमवासरा नूतायाम। गोत्र नाम लीजिए अपना। मम समस्त परिवारस्य
सकल मनोकामना पूर्ण हेतु मम गृहे सुख शांति धन धान्य परिपूर्ण श्री बाबा बासुकीनाथ नागनाथ पुण्य क्षेत्रे शिव पार्वती पूजन दर्शन हेतवर्थ संकल्प अहम कर्माहं कारिष्ये। जल में दीजिए। ओम जजागृतो दूरमुदयति देवं तदसुतं ज्योतिखं ज्योतिरेखं तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। करते हैं। यह मंदिर शिव जी का मंदिर है। बासुकीनाथ मंदिर में शिव जी और माता पार्वती के मंदिर आमने सामने हैं। श्रावण मेला। बासुकीनाथ जुलाई और अगस्त के बीच श्रावण के मेले के लिए प्रसिद्ध है। कुछ तीर्थयात्री 4 से 5 दिनों की यात्रा के बाद शिवलिंग पर पवित्र जल चढ़ाने पर बोल बम कहते हैं। बासुकीनाथ के रास्ते में तीर्थयात्री देवघर में वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन भी करते हैं। श्री मैया माँ मातेश्वरी महामाया मादि शक्ति जगत जननी सर्वाबाधा विनर्मुक्तो धन धान्य सुपांगिता मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशय शरणागत दीनार्थ परित्राण प्रायणी सर्वस्याधरे देवी नारायणी नमस्तुते। जय हो रविंदे भवम भवानी सहितं नमामि। ओम जय शिव ओंकार मन भज शिव ओंकार मन रट शिव ओंकार ब्रह्मा विष्णु सदा शिव मेरे बोलना महादेव हरदंगे धारा ओम हर 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 देवे कानन चतुरानन पंचानन राज शिव पंचानन राजे हंसासन गरुड़ासन वृषवाहन साज ओम हर 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 महादेव द्वय भुज चार चतुर दश भुजते शोभे ओ शिव दश भुजते सोय तीनों रूप निरखता शिवजी के रूप निरखता त्रिभुवन जन मोहे ओम हर 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 देवक्षमाला वनमाला रुंडमाला धारी शिव रुंडमाला धारी चंदन मृग मद चंद केसर मृग मद चंदा भाले शुभकारी ओम हर श्वेतांबर पीतांबर बाघंबर अंगे शिव बाघंबर अंगे सनकादिक प्रभुतादिक सनकादिक ब्रह्मादिक देवादिक संगे ओम हर 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 महादेव कर मध्य चकमंडल चक्र त्रिशूल धरता शिव चक्र त्रिशूल धरता जग करता जग हरता सुख करता दुख हरता जग पालन करता ओम हर 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 महादेव ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अभिवेक शिव जानत अभिवेक प्रणवांचर ओम महादेव प्रणवांचर में वितये तीनों एका ओम हर हर महादेव काशी में विश्वनाथ विराजत नंदो ब्रह्मचारी ओ शिव भोला भंडारी नित उठ भोग लगावत शिव जी के दर्शन पावत महिमा अति न्यारी ओम हर 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 महादेव त्रिगुण स्वामी जी के आरती जो कोई नर गावे अब जो मन से गावे कहत शिवानंद स्वामी भजत भोलानंद स्वामी मनवांचित फल पावे ओम हर हर महादेव। हाथ से भाव कीजिए बाबा को। त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देवा। आरती लीजिए।
जय बाबा बासुकीनाथ त्रियायुखस्य त्रिचरणम शिवार्पणम शिव संकल्पमस्तु सफला सन्तु पूर्णा सन्तु मनोरथ शत्रुणां बुद्धिनाशस्य मित्राणां बुद्धि अस्तव ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् नमः पार्वती पते ओम रणबंधो बलिराजा प्राणबिंद्रो महाबलते ओम प्रतिबंधामि महाचल महाचल ब्रह्मा विष्णु शाम करोन्तु ते सदाधिपते महादेव शंभु पूर्णा सन्तु मनोरथ शत्रुणां बुद्धिनाशाय मित्राणां बुद्धिस्तव सर्वे ग्रहाः शान्तिकरा भवन्तु यशस्विवान् दीर्घायुवान् लक्ष्मीवान् प्रतिष्ठावान् विष्णु मंगलम बलवर्धय मंगलम पुंडरीकाक्षाय तनो हरि स्वस्थ रहे बाबा। इससे घिचाइएगा भैया। सर्वाबाधा निर्मुक्तो धन्यान सुतानितः मनुष्यो मत प्रसादन भविष्यति न संशय सर्वसे सर्वरूपे सर्वशक्ति समन्विते भय भयस्त्राय दुर्गे देवी नमस्ते। राम जानकी विवाह उत्सव संपादन करना पंडित नैनालाल झा और प्रधान तीर्थ पुरोहित बाबा बासुकीनाथ ने बासुकीनाथ में राम जानकी विवाह उत्सव का उत्सव शुरू किया। 9 इस बारात में हाथी और घोड़े भी शामिल थे। वर्तमान समय में यह उत्सव उनके पुत्र पंडित ताराकांत झा द्वारा जारी रखा गया है। उद्धरण वांछित बाबा बासुकीनाथ दुमका देवघर महान मगधी गुरु गौरव नारायण भारती ने कहा कि एक और नाम फौजदारी बाबा है और मगधी गुरु ने कहा कि अगर आप फौजदारी बाबा बासुकीनाथ से प्रार्थना करते हैं तो परिणाम समय के भीतर आते हैं। मगधी गुरु ने कहा कि अगर आप बाबा बैद्यनाथ के सामने आते हैं तो आपको बाबा बासुकीनाथ को नमन करना चाहिए। श्री बाबा बासुकीनाथ पुण्यक्षेत्रे मम शुभ मासे माघ मासे शुभे कृष्णपक्षे सप्तम्यां मम समस्त परिवारस्य सकल मनोकामना पुण्यवस्तु बाबा बासुकीनाथ पुण्यक्षेत्रे मम शिव पार्वती पूजन दर्शन तदोपरि श्रृंगार पूजन पत्र श्री संकल्प हम धर्माहं ऐसी मान्यता है कि अगर आप देवघर स्थित बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन के बाद बासुकीनाथ स्थित भगवान भोलेनाथ के दर्शन नहीं किए तो आपकी यह यात्रा सफल नहीं हो सकती, लेकिन बैजनाथ धाम के दर्शन के बाद बासुकीनाथ के दर्शन करने से आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी। बात झारखंड की करें तो यहाँ की पवित्र नगरी देवघर में विश्व प्रसिद्ध 1 महीने तक चलने वाले श्रावणी मेले की शुरुआत हो चुकी है। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग देवघर में मौजूद है, जिसे रावणेश्वर बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग के नाम से जाना जाता है। लंकापति दशानन रावण से जुड़े होने के कारण देवघर स्थित भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग को रावणेश्वर बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग के नाम से जाना जाता है। यह विश्व का पहला ऐसा ज्योतिर्लिंग है जहां शिव और शक्ति दोनों एक साथ विराजमान हैं। इसलिए इसे शक्तिपीठ के नाम से भी जाना जाता है। वहीं पौराणिक मान्यताओं के अनुसार बैद्यनाथ धाम में ही माता सती का हृदय कटकर गिरा था, इसलिए इसे हृदय पीठ के रूप में भी जाना जाता है। कहां से जल उठाकर चलते हैं कांवड़िए। देवघर स्थित भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग पर जलाभिषेक करने के लिए झारखंड समेत देश ही नहीं बल्कि विदेशों से भी श्रद्धालु यहां आते हैं। कांवड़िए सुल्तानगंज से जल उठाकर पैदल लगभग 105 किलोमीटर की लंबी दूरी तय कर बैद्यनाथ धाम स्थित ज्योतिर्लिंग पर जलाभिषेक करते हैं।
श्रद्धालुओं को यह जानना बेहद जरूरी है कि अगर आप देवघर आते हैं और द्वादश ज्योतिर्लिंग में से एक रावणेश्वर बैद्यनाथ पर जलाभिषेक करते हैं, लेकिन आपका यह दर्शन तब तक पूरा नहीं होगा जब आप देवघर से लगभग 45 किलोमीटर की दूरी पर दुमका जिले के जरमुंडी में बासुकीनाथ धाम स्थित भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग पर दर्शन और जलाभिषेक नहीं करते हैं। आपकी यह यात्रा पूरी नहीं हो सकती। आपका देवघर स्थित विश्व प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग का दर्शन पूरा नहीं हो सकता। भगवान भोलेनाथ का सुप्रीम कोर्ट है बासुकीनाथ धाम। कहा जाता है कि बासुकीनाथ धाम भगवान भोलेनाथ का सुप्रीम कोर्ट है। यहाँ मौजूद भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती श्रद्धालुओं की सारी समस्याओं को सुनते हैं, उनकी फरियाद को सुनते हैं और उसका निवारण करते हैं। बासुकीनाथ धाम स्थित भगवान भोलेनाथ को फौजदारी बाबा के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि अगर आप देवघर स्थित बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन के बाद बासुकीनाथ स्थित भगवान भोलेनाथ के दर्शन नहीं किया तो आपकी यह यात्रा सफल नहीं हो सकती है। लेकिन बैजनाथ धाम के दर्शन के बाद बासुकीनाथ के दर्शन करने से आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी। बासुकीनाथ धाम का जुड़ाव समुद्र मंथन से। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार बासुकीनाथ धाम का जुड़ाव समुद्र मंथन से रहा है। समुद्र मंथन के दौरान वासुकी नाग को मथनी के रस्सी के रूप में देवता और दानवों के द्वारा प्रयोग किया गया था। इस मंथन के बाद वासुकी नाग को नागनाथ के शरण में छोड़ दिया गया था। वहीं से यह स्थान बासुकीनाथ धाम के रूप में विख्यात हुआ। बासुकीनाथ धाम से जुड़ी एक दूसरी कथा यह है कि बासु नाम का एक व्यक्ति अपनी भूख मिटाने के लिए घने जंगल में कंदमूल की खोज में गया। जमीन के अंदर से कंदमूल निकालने के लिए वह लगातार जमीन में खुदाई कर रहा था। इसी दौरान एक स्थान पर जैसे ही उसने खुदाई की, वहां से रक्त खून निकलने लगा। बासु नामक व्यक्ति यह देख घबरा गया और वह वहां से भागकर घर आ गया। ऐसा माना जाता है कि उस स्थान पर भगवान भोलेनाथ के अति प्रिय और उनके गले मिली। कैसे पहुँचे? एयर से। निकटतम हवाई अड्डा नेताजी सुभाष चंद्र बोस एयरपोर्ट कोलकाता और बिरसा मुंडा एयरपोर्ट रांची, जो क्रमशः 300 किलोमीटर और 350 किलोमीटर की दूरी पर हैं। ट्रेन द्वारा यह जरमुंडी ब्लॉक में स्थित है और दुमका देवघर रेलवे मार्ग से जुड़ा हुआ है। यह दुमका से 25 किलोमीटर दूर और जसीडे रेलवे स्टेशन से 50 किलोमीटर दूर है। सड़क के द्वारा यह जिला मुख्यालय दुमका से 24 किलोमीटर की दूरी पर दुमका देवघर राज्य राजमार्ग पर स्थित है। ज्यादातर भक्त देवघर से बासुकीनाथ बस या ट्रेन से जाते हैं। देवघर बस स्टैंड से हर आधे घंटे पर बासुकीनाथ के लिए बस खुलती है। सावन में भक्तों की भीड़ को देखते हुए 24 घंटे बस सेवा चालू रहती है। त्रिकुट पर्वत, जिसे त्रिकुट हिल या त्रिकुटा भी कहा जाता है, झारखंड के देवघर जिले में स्थित एक प्रसिद्ध पहाड़ी है। यह अपनी 3 चोटियों के लिए जाना जाता है, जिनमें से सबसे ऊंची चोटी समुद्र तल से 2470 फीट की ऊंचाई पर है। पौराणिक कथा। रामायण के अनुसार रावण ने यहाँ तपस्या की थी और यह माना जाता है कि वह अपने पुष्पक विमान से यहाँ आता था। त्रिकूट पर्वत में त्रिकुटांचल महादेव मंदिर है, जो भगवान शिव को समर्पित एक तीर्थ स्थान है। त्रिकूट पर्वत की चोटी पर विश्व का सबसे बड़ा शालिग्राम पत्थर है, जिसे विष्णु टॉप कहा जाता है। त्रिकूट पर्वत पर एक रोपवे भी है, जो यात्रियों को पहाड़ियों पर चढ़ने और उतरने में मदद करता है। त्रिकूट पर्वत एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है, जो ट्रेकिंग, रोपवे और प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है। त्रिकूट पर्वत की विशेषताएं। 3 चोटियां। त्रिकूट पर्वत की 3 मुख्य चोटियां हैं, जो ब्रह्मा, विष्णु और महेश के नाम पर हैं। वन्यजीव। त्रिकूट पर्वत के आसपास के जंगलों में कई तरह के वन्यजीव पाए जाते हैं। प्रकृति और धर्म। त्रिकूट पर्वत प्रकृति और धर्म का एक खूबसूरत मिश्रण है। निष्कर्ष, त्रिकूट पर्वत झारखंड के देवघर जिले में एक महत्वपूर्ण और सुंदर स्थान है। यह अपनी पौराणिक कथाओं,
धार्मिक स्थलों और प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है। नंदन पहाड़ झारखंड के देवघर जिले में स्थित एक छोटी सी पहाड़ी है जो अपनी धार्मिक और मनोरंजक विशेषताओं के लिए प्रसिद्ध है। यह बाबा बैद्यनाथ धाम के पास है और इस पहाड़ी की कहानी पौराणिक कथाओं से जुड़ी है। पौराणिक कथा के अनुसार जब रावण ने शिवधाम में प्रवेश करने की कोशिश की तो भगवान शिव के द्वारपाल नंदी ने उसे रोका था। रावण क्रोधित होकर नंदी को इस स्थान पर फेंक दिया था, जिसके कारण इस पहाड़ी को नंदन पहाड़ के नाम से जाना जाने लगा। पहाड़ी पर नंदी का एक प्रसिद्ध मंदिर है जो भगवान शिव के द्वारपाल नंदी को समर्पित है। नंदन हिल एंटरटेनमेंट पार्क में बच्चों के लिए विभिन्न तरह के मनोरंजन के साधन उपलब्ध हैं, जैसे कि झूले, भूत घर, बूट हाउस और एक दर्पण घर। पहाड़ी से जिले, सूर्योदय और सूर्यास्त के सुंदर दृश्य दिखाई देते हैं। पहाड़ी पर एक पानी की टंकी भी है जो पूरे गंतव्य में फिल्टर किए गए पानी की आपूर्ति करती है। नंदन पहाड़ पिकनिक और खेल के मैदानों के लिए एक आदर्श स्थल है। नंदन पहाड़ बच्चों के लिए एक मजेदार जगह है जहां वे पार्क में खेल सकते हैं और विभिन्न मनोरंजन का आनंद ले सकते हैं। तपोवन झारखंड में देवघर शहर के पास स्थित एक पहाड़ी और गुफाओं का क्षेत्र है जो धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व रखता है। यह जगह प्राचीन काल से संतों और योगियों की तपोस्थली रही है और विभिन्न गुफाओं में कई हिंदू और जैन मंदिरों के अवशेष हैं। तपोवन को भगवान शिव और हनुमान जी की तपोस्थली माना जाता है। गुफाओं में भगवान शिव को समर्पित मंदिर और हनुमान जी की गुफा है। तपोवन में रावण ने तपस्या की थी जिसे हनुमान जी ने भंग कर दिया था। तपोवन में कई गुफाएं हैं जिनमें प्राचीन हिंदू और जैन मंदिरों के अवशेष हैं। गुफाओं का निर्माण गुप्त काल में हुआ था, इसलिए इन्हें भारत के सबसे पुराने मंदिरों में से एक माना जाता है। तपोवन की प्राकृतिक सुंदरता भी अपनी जगह रखती है। यह स्थान शांत और मनमोहक है। लोग यहाँ भगवान शिव और हनुमान जी के दर्शन करने और अपनी मनोकामनाएं पूरी करने के लिए आते हैं। हमारा अगला पड़ाव है झारखंड का नौलखा मंदिर। हमारी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अपने विचारों को कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताएं और अगले वीडियो को जरूर देखें।